ब्रेक खुश आमदीद कहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म की सजा बरकरार है। फैसले में कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज मुल्क में न हो। यह केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। मियां नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब है, इसलिए सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म की सजा बरकरार है। फैसले में कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ को ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज मुल्क में ना हो सके। यह केस गैर मामूली हालात का नहीं बनता। मियां नवाज शरीफ को इलाज मुआलजे की सहूलियात दस्तयाब है, इसलिए यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। यह भी आपको बताते चलें कि 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है यह फैसला जो कि अभी सुनाया जाएगा। अभी यह कहा गया है कि दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, इसलिए सजा बरकरार है। कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। यह दरख्वास्त दी गई थी कि इलाज के लिए जमानत दी जाए, सजा को मुअत्तल किया जाए। इलाज ठीक नहीं किया जा रहा, मगर मेडिकल ग्राउंड में जो कि रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया। सिर्फ यह बात वाज़ेह की गई है कि जेल में तनाव है, इलाज ठीक से नहीं हो रहा। इसी पर बात करेंगे। एहतशाम कयानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है। एहतशाम कयानी बताएगा, मुस्तरद कर दी गई है सजा, 9 सफ़ात पर मुश्तमिल है फैसला, कब सुनाया जाएगा? देखें, फैसला सुना दिया गया है, तफसीली फैसले की कॉपी भी आ गई है। तफसीली फैसले के मुताबिक मियां नवाज शरीफ की अदालत ने जो इस्तदा मुस्तरद की है उसकी बुनियाद ये है कि उनका केस जो है वो एक्सट्रीम हार्डशिप का केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है कि सिर्फ हार्डशिप के केस में, नैब केसेस में सज़ा मुअत्तल की जा सकती है, और वो हार्डशिप का केस जो है उसमें एक्सट्रीम हार्डशिप जो हो उस वक्त सज़ा मुअत्तल हो सकती है। नवाज शरीफ बीमार हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश की गई और अदालत ने उन रिपोर्ट्स का जायज़ा लेते हुए ये फैसले में लिखा है कि जो उनकी बीमारी है वो गैर मामूली नौइयत की बीमारी नहीं है जिसकी बुनियाद पर उनको ज़मानत पर रिहा नहीं किया जा सकता। 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले की कॉपी हमें मौसूल हुई है, और इस फैसले के मुताबिक अदालत ने जो नैब की इस्तदा थी कि नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नाकाबिल समात है, उसको अदालत ने मुस्तरद किया है। और यह अदालत ने करार दिया है कि नवाज शरीफ की जो दरख्वास्त है वो समात के काबिल है, उस पर समात हुई और अदालत ने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की है। उसकी बुनियाद यही है कि जो उनकी जो बीमारी है वो एक्सट्रीम हार्डशिप का केस नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट में जब एवनफील्ड रेफरेंस के फैसले में जो नैब अपील में गई थी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने यह स्टैंडर्ड सेट किया था कि नैब के केसेस में मेरिट पर सज़ा मुअत्तल नहीं होगी। जो एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला हाई कोर्ट ने उस पर दिया था उसमें यह करार दिया गया था कि जो एहतसाब अदालत का फैसला है वो मफरूज़े पर मबनी है, और उस बुनियाद पर चूँकि ठोस शवाहिद की बुनियाद पर फैसला नहीं सुनाया गया, इसलिए अदालत उस फैसले को मुलतवी करती है, मुअत्तल करते हुए मियां नवाज शरीफ को ज़मानत पर रिहा किया था। उसके बाद नैब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में ये करार दिया था कि मेरिट्स को टच किए बगैर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त सुनी जाएगी और एक्सट्रीम हार्डशिप के जो केसेस होंगे उन पर सज़ा मुअत्तल की जा सकेगी। उसके बाद मियां नवाज शरीफ की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर एक सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर की गई थी। उसमें यह लिखा गया था कि चूँकि मियां नवाज शरीफ दिल के आर्जे में मुब्तला हैं और उनकी तबीयत अब भी बिगड़ चुकी है, तबीयत बिगड़ने के बायस उनकी तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली मांगी गई थी। उससे पहले उनकी जानिब से एक सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त दायर की जा चुकी थी, जिसको बाद में ख्वाजा हारिस ने वापस लिया और तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त को आगे बढ़ाने के लिए अदालत से इस्तदा की। अदालत ने वो इस्तदा मंजूर की और जो पहली सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त थी उसको वापस कर दिया और तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त पर दोनों फ्रीकैन के दलाइल सुने। दलाइल में जो प्रोसिक्यूशन की जानिब से एतराज़ उठाया गया था, पहला एतराज़ ये था कि जब पहली सज़ा मुअत्तली में मौजूद थी उसी के साथ ही तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त दायर कर दी गई। एक ही वक्त में अदालत में 2 दरख्वास्तें दायर की गई और उसमें एक ही रिलीफ मांगा गया है, इसलिए उनकी दूसरी दरख्वास्त जो है वो मेंटेनेबल नहीं है और पहली दरख्वास्त जो है उसको अदालत सुने। लेकिन चूंकि अदालत ने यह करार दिया है कि जो नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तली दरख्वास्त है वो काबिल समात है और उस पर अदालत ने समात करते हुए फ्रीकैन के दलाइल सुने। उन दलाइल में नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत के सामने मेडिकल
मेडिकल रिपोर्ट्स को सामने रखते हुए ये बताया कि जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री है वो भी सामने है। उनका 2 बार सर्जरी हो चुकी है दिल की, इसके अलावा उनके गुर्दे की जो बीमारी है वो भी 3रे दर्जे पर है, और अगर वो बीमारी 5वें दर्जे पर पहुंच जाए तो उनके लिए डायलिसिस सजेस्ट किया जाता है। डॉक्टर्स कहेंगे तो उनका डायलिसिस होगा। तो उसके अलावा उनकी दीगर मुतादिद बीमारियां भी बताई गई, जिस पर फोकस किया नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने। उन्होंने कहा कि चूंकि मियां नवाज शरीफ को जब अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है तो जेल में तो वो स्ट्रेस का शिकार रहते ही हैं। जब उनको जेल में मुंतकिल किया जाता, जब उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है तो अस्पताल को भी सब जेल का दर्जा दिया जाता है। इसलिए मियां नवाज शरीफ ज़हनी और जिस्मानी तनाव का शिकार रहते हैं और इस तनाव की कैफियत में उनकी तबीयत बरहाल नहीं हो सकती। अदालत उनको ज़मानत दे और ज़मानत मिलने के बाद जब उनका इलाज होगा तो उस सूरत में वो बरहाल हो सकते हैं। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो थी उनमें डॉक्टर्स की जानिब से जो रिकमेंडेशंस थी वो भी अदालत के सामने रखी गई। डॉक्टर्स की जो हतमी रिपोर्ट थी उसमें मियां नवाज शरीफ को दिल की एंजियोग्राफी रिकमेंड की गई थी। एंजियोग्राफी के लिए यह भी लिखा गया था कि जो गुर्दों का डॉक्टर है वो जब रिकमेंड करेगा तो उसके बाद ही दिल की एंजियोग्राफी की जा सकेगी। चूँकि अदालत के सामने ये तमाम तर हालात रखे जा चुके थे और उनको मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने मियां नवाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत को मुस्तरद कर दिया और ये फैसले में लिखा गया कि नवाज शरीफ का केस एक्सट्रीम हार्डशिप का केस नहीं बनता, जिस बुनियाद पर उनको जमानत दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक मयार तय कर दिया है और उस मयार से हटकर हाई कोर्ट फैसला नहीं कर सकती। जब तिबी बुनियादों पर सजा मुअत्तली दरख्वास्त पर समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत ने वाज़ेह तौर पर मियां नवाज शरीफ के वकील को ये आगाह कर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसलों में जो मेयार तय कर दिया है उससे हटकर अदालत दरख्वास्त को नहीं सुन सकती। सिर्फ उसी बुनियाद पर अदालत दरख्वास्त को सुनेगी और उसके बाद दलाइल तलब किए गए थे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से सिर्फ 2 जो बुनियादी नुकात थे उन पर दलाइल दिए गए, जबकि नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस उन्होंने 3 रोज़ के तवील दलाइल दिए और उनमें मेडिकल रिपोर्ट्स और उसके अलावा अदालती फैसलों की नज़ीरें भी अदालत के सामने पढ़कर सुनाई गई थी। उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ उठाया था उन्होंने ये कहा था कि चूँकि नवाज शरीफ की मेडिकल हिस्ट्री एक तो पहली दरख्वास्त में साथ नहीं लगाई गई और दूसरी मियां नवाज शरीफ की जो बीमारी है वो इस नोयत की नहीं कि उनको ज़मानत पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान के अस्पतालों में मियां नवाज शरीफ का इलाज मुमकिन है और लाहौर में जिन्ना अस्पताल में वो इस वक्त भी ज़ेर इलाज हैं, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि उनका पाकिस्तान या बैरून मुल्क इलाज का तयन जो करना है वो तो वफाकी हुकूमत ने करना है। ये अदालत इस बात को देखेगी कि उनकी तबीयत किस हद तक नासाज है और उनका इलाज कराना चाहिए या नहीं। मेडिकल बोर्ड क्या सजेस्ट करेगा, मेडिकल बोर्ड ने उसके बाद रिकमेंडेशंस दी और उनको मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने आज मियां नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर सजा मुअत्तली दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। जी, और ये डॉक्टर्स ही हैं जिनके रिपोर्ट्स के बाद अदालत ने फैसला करना है और उनकी रिपोर्ट पर ही ये फैसला सामने आया है। तो शाम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे, जितने कानूनी रास्ते दस्तयाब हैं इस्तेमाल करेंगे। जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाल्लाह ताला हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। हमें जितने कानूनी रास्ते अवेलेबल हैं वो जरूर हम अपनाएंगे, ये हमारा हक है। हम इंशाल्लाह ताला अपील में भी जाएंगे और हमें कभी उम्मीद है कि हमें जरूर इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद लीगी रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का कहना है फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, फैसले के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे, फैसले के खिलाफ एहतजाज नहीं करेंगे, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। क्या मसला है? ये हुकूमतों के मसले होते हैं। अच्छा, या ये बता दें कि इस मुल्क का कोई ऐसा कानून मौजूद है कि कोई अपनी मर्जी से इलाज नहीं करा सकता, या पाकिस्तान में इलाज कराना लाजिम है, बाहर इलाज नहीं करा सकता। आज भी दुनिया भर के अमेरिका और बरतानिया और जर्मनी के अस्पताल भरे पड़े हैं पाकिस्तानियों से। लेकिन सवाल नवाज शरीफ के लिए है कि जो जेनुइनली जिसकी 2 हार्ट सर्जरियाँ हो चुकी हैं, जो बीमार है, पहले उस थोड़ा सा इंतकाम ले लिया है, उसकी बीवी जो है वो बेचारी एड़ियाँ रगड़ के मर गई है, लेकिन लोगों को रहम नहीं आया। तो नहीं आया तो ठीक है, ये तो अल्लाह के फैसले जो भी होगा देखा जाएगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए
और हमें अच्छी उम्मीद भी रखनी चाहिए। और उसकी पार्टी ने सवालिया निशान नहीं बनाया, लेकिन इंस्टीट्यूशन ने खुद तो बनाया था ना अपने आप को सवालिया निशान। बात यह है कि फैसला करना है इनका इख्तियार है, उसको तस्लीम करना अवाम का और हमारा इख्तियार है। अमल दरामद इसलिए करना पड़ता है कि ये मुल्क एक आइन। दूसरी जानिब सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि नवाज शरीफ की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने का फैसला खुशाइंद है और दुरुस्त फैसला है। अमीर और गरीब सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान किसी सूरत डील नहीं करेंगे। वजीर आजम ने करप्शन के खिलाफ जहाद शुरू किया। इमरान खान डाकुओं और चोरों के साथ कोई एनआरओ नहीं करेगा। इमरान खान ने इस कौम की हालत बदलनी है, जिसके लिए एहतसाब वाहिद रास्ता है। और एक ऐसा निज़ाम जहाँ पे जो गरीब के लिए भी वही निज़ाम हो, जो अमीर के लिए भी, इंसाफ का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो ताकतवर के लिए हो वही कमज़ोर के लिए हो। ये फैसला ठीक है, ये तो कोई बनता ही नहीं था इनकी ज़मानत। इमरान खान डील नहीं करेंगे। इमरान खान ने 22 साल पहले जो सियासत शुरू की है वो वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं, वो एंटी करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू किया कि जो हमारी आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लाइन के नीचे इस पिसे हुए तबके के लिए इमरान खान काम करना चाहते हैं। इमरान खान ने इस कौम की हालत बदलनी है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी वाहिद रास्ता है। वो जो अरबों रुपए इन्होंने गरीब के जेब से निकाल के बाहर ट्रांसफ़र किए वो वापस लाना वो रास्ता है। खुशाइन फैसला है और एक ऐसा निज़ाम जहाँ पे जो गरीब के लिए भी वही निज़ाम हो, जो अमीर के लिए भी, इंसाफ का निज़ाम सबके लिए बराबर होना चाहिए। जो ताकतवर के लिए हो वही कमज़ोर के लिए हो। ये फैसला ठीक है, ये तो कोई बनता ही नहीं था इनकी ज़मानत। इमरान खान डील नहीं करेंगे। इमरान खान ने 22 साल पहले जो सियासत शुरू की है वो वज़ीर आज़म बनने के लिए नहीं, वो एंटी करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू किया कि जो हमारी आधी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर दरख्वास्त जमानत खारिज। नैब जराये का कहना है नैब हेडक्वार्टर्स में आज की अदालती कार्रवाई को मॉनिटर किया गया। प्रोसिक्यूशन के अलावा नैब की खसूसी विजिलेंस टीम भी कमरा अदालत और अहाते में मौजूद रही। इसी पर बात करेंगे, सगीर चौधरी हमारे साथ हैं। सगीर, क्या कहना है नैब का, बताइएगा। जी, जराये का ये कहना है कि इतना बड़ा फैसला था और इस फैसले की मॉनिटरिंग के लिए नैब हेडक्वार्टर में जो है वो खुसूसी मशावरती इजलास भी चलता रहा, जबकि इसकी जो जितनी भी कार्रवाई थी उसकी जो रिपोर्ट थी वो भी नैब हेडक्वार्टर को पहुंचाई जाती रही। इस हवाले से चूंकि नैब की प्रोसिक्यूशन टीम तो अदालत के अंदर मौजूद थी, लेकिन उसके अलावा नैब की एक खुसूसी विजिलेंस टीम भी कमरा अदालत में और इसके अलावा अहाता अदालत में मौजूद थी, जो कि होने वाली सरगर्मियों से मुतालिक आगाह कर रही थी। इस हवाले से जो है वो नैब के जो डीजी हैं रावलपिंडी के इरफान नईम मंगी, उनको फौरी तौर पर फैसले से आगाह किया गया, जबकि चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल को भी फैसले से बाज़ाब्ता आगाह किया गया कि ये दरख्वास्त जमानत जो है वो मुस्तरद हो गई है, जिस पर इत्मीनान का इजहार किया गया नैब हुकाम की जानिब से। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो जमानत मुस्तरद होने से मुतालिक फैसला था, उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर लीगी कायदीन ने आगाह किया और उनको बताया कि फैसला जो है वो उनके हक में नहीं आया। अब नून लीग की जानिब से एक मशावरती इजलास तलब किया गया है उनकी आला क़यादत का, जिसमें उनकी कानूनी टीम भी शामिल होगी और इस हवाले से एक मशावरत की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस को या इस फैसले को किस तरीके से चैलेंज करना है। हतमी फैसला जो है वो इस मशावरती इजलास के खत्म होने के बाद ही सामने आएगा। हतमी फैसला बाद में सामने आएगा।